हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। एक और केस स्टडी करेंगे आज। क्लास 10 साइंस की केस स्टडी है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम के लिए, तो इसकी आज हम केस स्टडी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब पर यूनिट टाइम। एसआई यूनिट एम्पियर होती है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द करंट। ये हम सभी को पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट की डायरेक्शन आपको दिख भी सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हल्की सी इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है किसी भी पॉइंट पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर एक पॉइंट ए से बी तक हमें इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज को ट्रांसफर करना है, वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो उसमें जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ए अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन अपॉन क्यू। तो ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट होती है वोल्ट। तो इस इंफॉर्मेशन से अब हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। पहला पार्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। वोल्टेज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फिर उसने बोला करंट और टाइम। तो हम सभी को ये बात पता होना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब आई इंटू टी, कितना करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो ये हमारे वोल्टेज के दो फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकंड इन कंडक्टर। सेकंड पार्ट करते हैं ध्यान से। इफ 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट, 1 सेकंड है और 1 एम्पियर करंट है, तो करंट कितना है 1 एम्पियर, और टाइम कितना है 1 सेकंड। तो Q कितना हो गया I इंटू टी, यानी 1 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज है तो हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे 1 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई करके ही हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन है उनका प्रोडक्ट करके क्वांटिटी ऑफ चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आ, इसको हटाने के लिए हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं 10⁻19। एक 10 इसमें ले लेते हैं 100 इंटू 10⁻18 से पूरा कट जाएगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 1 कूलम चार्ज है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये मैं यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा ही है क्वेश्चन। 100 जूल है ना, मतलब वर्क डन है यहाँ पे 100 जूल, और चार्ज कितना है 20 कूलम। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो उसका फॉर्मूला पर बता चुके हैं, 100/20, 5 वोल्ट। तो ये और वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्पेशली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात काफी इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा।
स्क्रीन पे आपको केस स्टडी की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी साइंस की, जिसमें आपको उसके सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।